हम तक पीएमएल-एन किसी मौके पर भी हमसे आगे नहीं निकली। सिर्फ एक मौके पर टीएलपी हमसे आगे गई है। टीएलपी हमसे आगे गई है। टीएलपी के वोट हमसे बड़े थे, हम सेकंड हो गए थे, नून लीग थर्ड थी। आखिर तक हम उनसे आगे थे, हमारे पास जो फॉर्म 45 आ रहे थे उसके मुताबिक। लेकिन अब अगर वो ये गलतफहमी में मुब्तला थे कि ये सीट कोई उनकी विरासत है और कोई उनको हरा नहीं सकता और ये हारने का उनका तस्वुर नहीं हो सकता, तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। जीतने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि टीएलपी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से आगे चली गई थी। मुफ्ती नज़ीर साहब के वोट सबसे ज़्यादा थे। ये तकरीबन वही टाइम है जब बिजली गई, रिजल्ट्स डिले होना शुरू हुए, 2-3 घंटे रिजल्ट्स रुक गए। क्या हुआ ये फिर अब हम मुफ्ती साहब से पूछते हैं, उनके पास क्या इस हवाले से तफसीलात हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये आपने बात सुन ली सईद गनी साहब की भी, तो बताइए कि हुआ क्या वहां पर, किस तरह से सारा ये मामला इलेक्शन हुआ, क्या आपका एक्सपीरियंस है, जरा वो बताइए कौम को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने के लिए जो ये काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो हजरात गिरामी, दरअसल बात यही है कि हम तो पहले दिन से ही यही कर रहे हैं, लेकिन हमारे वो वोटों के ऊपर डाके डाले गए। अब आपके सामने सईद गनी साहब भी बात कर रहे थे कि जब उन्होंने देखा कि हमारा रिजल्ट ऊपर जा रहा है, बाहर से लोग मंगवा कर ऐसे वोटर जिनके इधर वोट नहीं थे उनके जनाब वोट कास्ट करवाए गए, जहां पर हमारा एजेंट मौजूद नहीं था। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि अब हमारे पास 236 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक जो रिजल्ट है 11,490, और अभी तक 40 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमें नहीं मिला। अब इसके अंदर वाज़ेह तौर पर हमें सामने रिजल्ट आ रहा है, और जहां तक वो आरओ साहब की तरफ से जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो तो 10,000 या 11,000 और पूरे 276 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट उन्होंने दिया है। तो अब यहाँ में समझ नहीं आ रही कि जहां तक हमारे पास 245 फॉर्म के मुताबिक 11,490 रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, अभी 40 पोलिंग स्टेशन का हमें रिजल्ट अभी नहीं मिला। तो आप बताएं कि हमारा रिजल्ट पड़ रहा था, तो ये फिर इन्हीं की मुफ्ती साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 240 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नतायज आपको मिले, बाकी जो है वो नतायज उन्होंने आपको नहीं दिए, तो आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको वहां से निकाल दिया गया, उनको फॉर्म 45 दिए बगैर वहां से रुखसत कर दिया गया, आप ये कह रहे हैं? कहीं से तो उनको निकाल दिया गया और कहीं से मकसद है कि वो 45 फॉर्म दिया ही नहीं गया। और जहां तक मुझे बात तरह से ये खबर मिल रही है कि हमारे जब जहां बिजली गई तो उसी दौरान हमारे जो वोट थे उनको जलाया भी गया, ये भी खबरें हमारे पास आ रही हैं। तो इस तरह के हालात किए गए हैं ताकि जीत तो हमारी पक्की थी। पूरे पाकिस्तान जानता था कि बल्दिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वोटर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब सारे पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि हमारा जनाब टर्नआउट नहीं हो रहा, आवाम नहीं निकल रही, और हम जो भी जितने भी चाहने वाले हैं वो सब अपने घरों से निकले हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, अपने घर वालों को लेके आए। तो फिर बताएं, रिजल्ट तो हमारा यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि जब वही पुरानी सियासत चल रही है कि जनाब बाद रिजल्टों के अंदर, नतीजों के अंदर जनाब अदल कर दिया जाता है, कभी क्या किया जाता है। इसी तरह 88 के अंदर भी हमारे साथ यही किया गया। तो अब बताएं, आपके सामने ये सारी चीजें हैं, और जुल्म भी हमारे ऊपर किया गया, यहाँ तक कि पुलिस वाले कहते हैं आप तो कलअदम है, आपको किसने इजाजत दी इलेक्शन लड़ने की। तो यहाँ तक बातें हो रही हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बात, इधर एक बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो इलेक्शंस पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिसकी वजह से कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ नहीं सकता, और अगर गरीब इलेक्शन लड़ नहीं सकता, असेंबली में आ नहीं सकता, तो गरीबों के मसाइल की तो कोई बात ही नहीं है। आप जरा बताइए कि आपने ये जो इलेक्शन के एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये एक नई बात होगी पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि आपने बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों के पास, आपकी जमात के पास कोई पैसे हैं, तो किस तरह मैनेज किया आपने ये सब कुछ?
अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन ने हमारी जो मुल्क पाकिस्तान के अवाम है, जो चाहने वाले मुल्क पाकिस्तान के और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले हैं और पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी ने कहा आप इखलास पेश करें, ईमानदार लोगों को पेश करें तो लोग पैसे रखकर रोडों पे चले जाएंगे। तो अब बताएं, हम तो बेसरो सामानी की हालत के अंदर, हम तो मैदान के अंदर आए हैं, हम तो आए हैं कि दिखाना चाहते हैं कि जनाब देखें हम बेसरो सामानी की हालत के अंदर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, इखलास पेश करें, लोग पैसे रोडों पे रख के चले जाएंगे। और इंशाअल्लाह यही लोगों ने हमारे साथ यही किया है कि लोगों ने खुद अपने तौर पर खुद पैनाफ्लेक्स भी लगाए हैं और तशहीर भी खुद उन्होंने की है। हमें तो इतना खर्च भी, हमारे पास क्या चीज है, हम तो बेसरो सामानी की हालत में निकले। लोगों से आवाम तक यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जनाब अब हुजूर के दीन के लिए आप निकलें, इंशाअल्लाह हुजूर का दीन इंशाअल्लाह तख्त पर आएगा। और यही हमारा मकसद है कि हुजूर के दीन को मुल्क पाकिस्तान जो 73 साल गुजर चुके हैं, जिस नाम पर पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान की नजरी को खत्म किया जा रहा है, यहाँ लिबरल लोगों को लाया जा रहा है जो सिर्फ ऐशो इशरत और ऐसी के अंदर बैठकर लोगों के फैसले करते हैं जनाब। तो हम तो ये चाहते हैं कि लोगों के फैसले ऐसी के अंदर बैठकर नहीं, बल्कि लोगों के दहलीज के ऊपर जाकर फैसले उनके हों। तो हम तो ये निजाम चाहते हैं ताकि हर उनका हुकूक उनके घर तक मिले। हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम का की सरबराही करे। हम तो ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान तमाम जितने भी मजलूम मुसलमान हैं उनकी हिफाजत करे, उनके दर्द के अंदर शरीक हो। तो हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, लेकिन हुआ क्या? एक आपने बड़ा अच्छा आपने बताया कि आप क्या चाहते हैं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर आपको बहुत कम मौका दिया जाता है, बल्कि ना होने के बराबर है, खबरें भी नहीं लगती आपकी। तो बेसिकली ये लोग ये जानना चाहते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कोशिश कर रहे हैं, आपने भी इलेक्शन लड़ा, कुछ आपने अपना बयान भी किया, तो जो आपका मैनिफेस्टो है जिसे हम कहते हैं कि मंशूर है आपका, उसकी जो आप 2, 3, 4 जो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, अगर वो आप बयान कर सकें तो इससे लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आप अगर असेंबलियों में आ जाते हैं तो आप करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान में। हमारा तो बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती, यानी हमारा तो बहुत सादा सा मंशूर है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को नाफिज करना है और जिन कुर्बानियों के ऊपर पाकिस्तान फिर बनाया गया फिर उसकी हिफाजत करनी है, उस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। फिर अवाम है जो उसके अंदर रहने वाले हैं, उनके फलाह बहबूद के अंदर काम करना है उनके। जब तक जिस नजरिए के ऊपर पाकिस्तान बनाए उसका नजरिया कोई खराब किया जा रहा है तो फिर तो पाकिस्तान, फिर अवाम की हैसियत नहीं है। अब जब आप ये बताएं कि असम्बलियों के अंदर बैठकर लोगों ने खत्म नबूवत के ऊपर डाके मारे, नामूस रिसालत के ऊपर जिसने गुस्ताखी की आसिया उसको जनाब बाइज्जत तौर पर बरी किया गया, यहाँ से भेजा गया। अब गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी को यहाँ पर शहीद किया गया। तो बताएं फिर इस असेंबली के अंदर फिर इस्लाम का नाम लेवा फिर कहां से साबित होंगे। और ये असेंबली के अंदर एक और बात अगर आप मुफ्ती साहब बयान कर सके, ये कहा जाता है कि आपके जत्थे हैं, आप असला बरदार लोग हैं, आप तशद्दुद करते हैं, आप जबरदस्ती अपना जो चीजें हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, आप जबरदस्ती ये करने की कोशिशें कर रहे हैं, ये एक बड़ा इल्जाम है आप पर। जनाब ये तो हम साबित कर चुके हैं कि जनाब हम तो असला पाकिस्तान उठाने के रवादार ही नहीं, हम तो एक पत्ता तोड़ने के रवादार नहीं है। अगर हुकूमत वक्त हमारे से मुज़ाकरात करती, हमसे से पूछती, इस तरह 16 फरवरी को जब उन्होंने हमसे कहा जनाब हमारे कुछ मसाइल हैं, तो हमने कहा ठीक है जनाब अगर आप कुछ मसाइल है तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो हमने उनके साथ बात की और फिर उन्होंने टाइम बढ़ाया, तो हमने कहा ठीक है जनाब अगर मुल्क पाकिस्तान का मसला है तो हम उनके ऊपर इंशाअल्लाह टाइम देने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद 20 अप्रैल के हवाले से बात हुई, तो उसके ऊपर आप देखें अरसरा तो हम पाकिस्तान के हवाले से कहा, हम तो असल रखते नहीं है, हमारे पास एक चाकू भी नहीं बरामद हो सकता। हम तो कारकुनान को कहते हैं जनाब ये जितने पुलिस वाले हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, फौज है, आर्मी है, रेंजर है, ये हमारे फौज हैं, ये हमारी पुलिस वाले हैं, ये हमारे रेंजर वाले हैं।
तो हम इनकी हिफाजत, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, ये सब आशिक रसूल हैं हमारे, हम इनके ऊपर कैसे तशद्दुद कर सकते हैं? हम तो अपने सीने पेश कर रहे थे, हमारे कारकुनान ने सीने पेश किए कि जंग लड़ने के लिए नहीं आए। आप भले हमें हमारे सीनों पर गोलियां चलाएं, हम अपने सीने करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकते। वो है नामूस रिसालत खत्म नबूवत। ठीक हो गया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहानी